हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की थर्ड थर्ड वीडियो है। और हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था बायोलॉजिकल डाटाबेसेस के बारे में। सेकंड वीडियो में बात किया था ब्लास्ट के बारे में। और ये है थर्ड वीडियो। इसमें हम कुछ डाटाबेसेस के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेसेस हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है पीडीबी। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। जो पीडीबी है, ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्राइमरी डाटाबेस है। ओके। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताई थी पीडीबी के बारे में। पीडीबी इज अ बायोलॉजिकल डाटाबेस that stores 3D structures of proteins, DNA, RNA and protein ligand complexes। तो जो ये पीडीबी है, इसमें 3D स्ट्रक्चर स्टोर होते हैं प्रोटीन के, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन लाइगेंड कॉम्प्लेक्स के भी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इट कंटेन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी डाटाबेस है। सो बेसिकली क्या होता है, जितने भी लैब्स हैं वहाँ पे जो स्ट्रक्चर सॉल्व होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होते हैं, जो टेक्निक्स यूज हुई होती हैं इसमें, वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जो ईच स्ट्रक्चर हैज ए यूनिक 4 कैरेक्टर पीडीबी आईडी। तो जो पीडीबी आईडी होती है उसमें वो 4 कैरेक्टर की होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये है 1A4W2XYZ। तो ऐसी इस फॉर्मेट में पीडीबी आईडी होती है। और ये इसको मेंटेन करते हैं आरसीएस बी पीडीबी यूएसए एंड इट्स पार्टनर वर्ल्ड वाइड। अब पीडीबी इम्पॉर्टेंट क्यों है? पीडीबी बेसिकली हेल्प करती है हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने में। हेल्प होती है इससे ड्रग डिजाइनिंग में, डॉकिंग में हेल्प करती है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज होती है। ये है बेसिकली पीडीबी का रोल। मतलब पीडीबी में क्या क्या स्टोर होता है और क्या किस लिए पीडीबी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम देखेंगे, ये है पीडीबी का होम पेज। तो मैं आपको लाइव भी बताती हूँ कि हम पीडीबी में कैसे सर्च करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ से सर्च करते हैं पीडीबी। ये हमारा फर्स्ट लिंक खुल गया, आरसीएसबी पीडीबी होम पेज। इस पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं, ये इसका होम पेज है। और हमें जो सर्च करना है उस यहाँ पे हमें पीडीबी आईडी मेंशन करनी होती है। तो जो एग्जांपल में थी हम वही यहाँ पे डालते हैं, 1A4W। तो इसको हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 1A4W है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है थ्रोम्बिन का। ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें थायजोल कंटेनिंग इनहिबिटर्स भी हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर गिवन है। ठीक है। और यहाँ से हम इसको बेसिकली पीडीबी फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये पीडीबी का फॉर्मेट है, यहाँ से इसको, और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम पीडीबी का फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे फॉर्मेट गिवन है, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद ये लिटरेचर है, जिन्होंने ये स्ट्रक्चर को सबमिट किया है उस पेपर की डिटेल है। ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में, चेन सीक्वेंस लेंथ, सब कुछ मेंशन है। ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से लाइगेंड्स बाइंड हो रखे हैं स्ट्रक्चर में, वो भी गिवन होता है। तो ये जितनी भी डिटेल है सब मेंशन होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट होता है स्ट्रक्चर की डिटेल्स की, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम पीडीबी में स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं पीडीबी आईडी के थ्रू। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईएसटी। ईएसटी क्या होता है? ईएसटी होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो इन अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बात करें तो ईएसटी डाटाबेस होता है जिसके अंदर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है? ये शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो हम ड्राइव करते हैं एमआरएनए से। ठीक है। एक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होते हैं, मतलब 200 से लेके 800 बेस पेयर का डीएनए सीक्वेंस होता है। और ये हम बनाते हैं मेड बाय सीक्वेंसिंग सीडीएनए से।
तो mRNA से cDNA बनाते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बनाते हैं। ये जो ईएसटी होता है ये रिप्रेजेंट करता है उन जीन्स को जो एक्टिवली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। अब ईएसटी डाटाबेस में क्या होता है, इसमें ईएसटी सीक्वेंस होते हैं, और ये ईएसटी डाटाबेस जो हम इसमें जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि जो विच जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ सेल और टिश्यू, मतलब कौन कौन से जीन्स जो हैं सेल या टिश्यू में एक्सप्रेस होते हैं वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ईएसटी डाटाबेस। और ये यूजफुल होता है जीन डिस्कवरी में और फंक्शनल एनोटेशन में। और यूजेस क्या है ईएसटी के, जीन आइडेंटिफिकेशन, एनोटेशन ऑफ जीनोम्स, स्टडी जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स, आइडेंटिफाई नोवल जीन्स, डिजाइन प्रोब प्राइमर्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ईएसटी के लिए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए हम एनसीबीआई के थ्रू सर्च करेंगे इसको। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है एनसीबीआई। यहाँ पे आप एनसीबीआई के होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम ब्लास्ट में जाएंगे। और जैसे मैंने बताया था हम ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे अपना फास्टर सीक्वेंस डाल दो, ठीक है, जैसे मैंने सेकंड वीडियो में बताया था। उसके बाद आपको सर्च किसके साथ करना है उसमें आप यहाँ पे चूज कर सकते हो डाटाबेस में। यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो होता है कोर न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस। यहाँ पे अगर आपको ईएसटी के अगेंस्ट में सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। तो यहाँ पे ये हम डाटाबेस यहाँ पे चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम ब्लास्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेरी सीक्वेंस है उसके अगेंस्ट में ये इस डाटाबेस में जाएगा और यहाँ पे सर्च करेगा और हमें यहाँ पे ब्लास्ट करने पे वैसे ही रिजल्ट मिल जाएंगे जैसे हमने सेकंड वीडियो में देखा था। तो हम ऐसे ईएसटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाटाबेस के बारे में, ये है OMIM, ठीक है। तो OMI ऐसे ह्यूमन जेनेटिक डिजीज डाटाबेस है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो डाटाबेस है ये बेसिकली फोकस करता है उन जीन्स पे जो किसी डिसऑर्डर से लिंक्ड होते हैं, जो जीन्स उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है इस डाटाबेस में। इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ये एक मैन्युअली क्यूरेटेड डाटाबेस है। इसमें ह्यूमन जीन्स की, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की और जीन और डिजीज का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके में इसमें क्या क्या होता है, जीन नेम होता है, सिंबल होता है, डिजीज का नेम होता है, किस मोड से इनहेरिटेंस हुई है, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, डिजीज के रेफरेंसेस क्या, तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो इसमें OMI का सेशन नंबर्स होता है ना, ये 6 डिजिट का नंबर होता है। और इसके एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, सपोज कोई नंबर है यहाँ पे, अगर वो नंबर ऐसे स्टार से शुरू है, सपोज कोई मान लो 64132 5, सपोज ये कोई सेशन नंबर है, अगर वो स्टार के साथ शुरू हो रहा है तो वो जीन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे। अगर वो हैशटैग के साथ स्टार्ट हो रहा है तो कोई डिजीज है जिसका फिनोटाइप नोन है, बट फिनोटाइप नोन है और उसके साथ साथ उसका जीन भी नोन है, ठीक है। ओ सॉरी, फिनोटाइप विद नोन मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब कि जो फिनोटाइप है उसका मॉलिक्यूलर बेसिस भी पता है, ठीक है। अगर वो परसेंटेज की फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है कोई नंबर, मतलब ऐसे नंबर ऐसे परसेंटेज और कोई नंबर है 3 4 6 2 1 5 ऐसे कोई नंबर है, तो उसमें जो फिनोटाइप है वो नोन है बट जो जीन है वो अननोन है, ठीक है। और ऐसे ही अगर कोई प्लस के साथ स्टार्ट हो रहा है कोई भी एसेशन नंबर, तो उसमें जीन प्लस फिनोटाइप दोनों ही नोन है। तो ये कुछ एसेशन नंबर का कुछ इनका फॉर्मेट है कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी अगर आप इन
इस फॉर्मेट को यूज़ करके सेशन नंबर टाइप करते हो उसमें। ये मेंटेन किया गया है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के थ्रू और ये एनआईएच के थ्रू भी सपोर्ट किया गया है। अब ओएमआई क्या यूज़ क्या है, ये स्टडी जेनेटिक ऑर्डर्स, लिंक जीन्स टू डिजीज, मेडिकल जेनेटिक रिपोर्ट्स, क्लिनिकल डायग्नोसिस सपोर्ट्स। अब हम इसका भी प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे गूगल करना है OMIM। यहाँ पे इसके होम पेज पे जाएंगे। और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। तो अभी मेरे को ऐसे सेशन नंबर तो याद नहीं है मेरे को, मैं यहाँ पे जीन का नाम सर्च कर लेती हूँ। सपोज यहाँ पे BRCA1 जीन कर लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का जीन है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम इस पे यहाँ पे देखो स्टार आ रहा है ना, क्योंकि मैंने जीन का नेम सर्च करा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन बता देगा इस जीन से। और ये ब्रेस्ट कैंसर 1 का जीन है, BRCA1। ठीक है, इसका सिंबल ये है। ठीक है, इसका फिनोटाइप एमआई नंबर, इनहेरिटेंस, मैपिंग की, डिस्क्रिप्शन, मतलब जितनी भी डिटेल्स है इस जीन के बारे में और उसका ब्रेस्ट कैंसर से जो भी रिलेशन है, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे सारी मेंशन की गई है। तो ऐसे हम OMIM का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैग डाटाबेस के बारे में। तो कैग डाटाबेस क्या है, कैग डाटाबेस की फुल फॉर्म है क्या है कि क्योटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स। तो जो कैग डाटाबेस है, ये है एक पाथवे बेस्ड बायोलॉजिकल डाटाबेस है यूज टू अंडरस्टैंड जीन फंक्शन, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड डिजीज मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो पाथवेज होते हैं ना, हमारे मेटाबॉलिक पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे, डिजीज पाथवे, ड्रग पाथवे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, पाथवेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो सारी इस कैग डाटाबेस में स्टोर होती है। ये डेवलप हुआ था इन जापान। ठीक है, इसमें जीनोमिक, केमिकल, सिस्टम लेवल फंक्शनल इंफॉर्मेशन स्टोर है। कैग के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट है कैग पाथवे, जिसमें हम मेटाबॉलिक पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे, डिजीज पाथवे, ड्रग पाथवे, ठीक है, इनकी बात कर सकते हैं। लाइक जो पाथवे हम जैसे हम पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, इसका सेकंड होता है जीन्स। ठीक है, जीन कैटलॉग्स फॉर ऑर्गेनिज्म, और वो जो जीन्स है उनका पाथवे से क्या लिंक है उसके बारे में। थर्ड है कैग लाइगेंड, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है केमिकल कंपाउंड, ड्रग्स, एंजाइम एंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेंटेन किया गया है क्योटो यूनिवर्सिटी के थ्रू मेंटेन होता है। इसका यूज़ क्या है, पाथवे एनालिसिस कर सकते हैं, फंक्शनल एनोटेशन, डिजीज मैकेनिज्म स्टडी, ड्रग डिस्कवरी, सिस्टम बायोलॉजी, इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है कैग पाथवे का होम पेज। अब इसको भी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको लाइव डेमो दिखा देती हूँ। इसके लिए भी आपको जस्ट जाना है यहाँ पे लिखना है कैग पाथवे डाटाबेस। आप कैग भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पे इसका होम पेज आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वही सेम जिन लिख देती हूँ, BRCA1। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे देखो आपको सारे कैग पाथवे, मॉड्यूल, ऑर्थोलॉजी, जीन्स, जीनोम, वायरस, कंपाउंड, रिएक्शन, ये सब यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सर्च करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो BRCA1 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस डाटाबेस में, सब आ गई है। कैग ऑर्थोलॉगी, कैग जीन्स, कैग एंजाइम, कैग वेरिएंट, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। तो इस टाइप से आप कैग पाथवे डाटाबेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ बातें जिसके बारे में मैंने बात करी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।